हमारा आज का टॉपिक है स्क्वायर और स्क्वायर रूट। वर्ग और वर्गमूल दोनों कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। हम दोनों चीज़ों का जिक्र करेंगे, कन्वेंशनल मेथड और साथ में शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्क्वायर निकालने पे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या है ना कि नॉर्मल अगर स्क्वायर निकालने के लिए जाएं तो हम लोग गुणा करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि स्क्वायर वैल्यू जो होता है 1 से लेकर के 10 तक का वो कितना होता है। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, इतना तो सबको पता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये नहीं पता तो फिर आपको करना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद करने की कोशिश कीजिए, याद हो जाएगा तुरंत। ठीक है, क्योंकि 10 तक पहाड़ा जिनको भी आती है तो वो 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर कन्फर्म 100% वो बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पता रहे तो फिर आगे हम कैसे करेंगे। ठीक है, एक बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं बहुत पहले से, कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है, वर्ग निकालने के लिए। लेकिन हम लोग वर्ग निकाल के डायरेक्टली ऐसे जोड़ेंगे नहीं। डायरेक्टली अगर जोड़ेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। जैसे हम इसी को, जैसे मान लीजिए कोई 2 अंकों की संख्या है कि AB है ना, इसको ऐसे लिख लेंगे और इसका स्क्वायर निकालना है तो इस प्रकार लिख करके इस साइड में हम A का स्क्वायर लिखेंगे, इस साइड में हम लोग B का स्क्वायर लिखेंगे और बीच में हम लोग इसी 2 को लिख लेंगे और गुना फिर यही A और B ये दोनों को गुना कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसको जोड़ देंगे। ठीक है, वो इकाई का अंक उतारते हुए आगे बढ़ाते हुए जोड़ेंगे हम लोग, है ना। साधारणतः डायरेक्टली जो जोड़ का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है उस तरह से हम लोग नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, कि 27 का स्क्वायर ये क्या होगा। ठीक है, तो 27 का स्क्वायर जब निकालने के लिए जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा कि आपको एक तरफ 2 का स्क्वायर ले लीजिए, फिर दूसरी तरफ 7 का स्क्वायर ले लीजिए और बीच में जो स्क्वायर निकालना है ऊपर 2 है उस 2 को लिख लेते हैं, फिर नीचे 2 × 7। ठीक है, अब इसको अगर देखें तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और इसको साथ में गुना कर दे तो 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, ये आ गया। अब हमको इसको जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ने के लिए मैंने कैसे कहा, मैंने कहा कि आपको इकाई वाले अंक को पहले उतार देना है। तो जैसे ये 9 है इसको हम नीचे उतार देते हैं 9 और ये जो 4 है इसको हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब ये 8 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 × 4 = 12, 12 के 2, 1 बच गया। अब इसको हम यहाँ जोड़ देंगे 2 और 1 3। हम क्या बोले यहाँ पर नहीं लिखना है, इसको आगे बढ़ा देंगे 3 को यहाँ। ठीक है, तो 4 और 3 कितना होता है 7। ठीक है, इस प्रकार अगर हम देखेंगे कि 27 का स्क्वायर ये मिल जाता है हमको 729। ठीक है, सही है कि नहीं आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर गुना करके देख लीजिए, अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे ही कोई एक दूसरी संख्या लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम एक संख्या लेते हैं, उसका मान है 63 और इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब 63 का स्क्वायर निकालने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, 63 का स्क्वायर जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से देखिए एक तरफ हम 6 का स्क्वायर करेंगे, दूसरी तरफ हम 3 का स्क्वायर करेंगे और बीच में यही 2 को लिख लेंगे और ये 6 × 3। ठीक है, बेसिकली फॉर्मूला को ही हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसी वैल्यू को हम लिख लेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ पर 2 × 6 = 12, 12 × 36 36, इसको लिख लिए। अब हमको जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, इकाई वाले को नीचे उतार देना है। अगर दहाई में कोई संख्या होगी तो उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो फिर हम आगे वाले में जाते हैं। 36 में इकाई का अंक क्या है 6। अब यहाँ पे दहाई के स्थान पे 3 है तो इस 3 को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, इस वाले 3 को यहाँ। ठीक है, अब 6 और 3 कितना हो जाएगा
9 और इसके आगे बढ़ाने के लिए तो कुछ है नहीं, तो हम इसको यहाँ का ज्यों का त्यों उतार देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो इस प्रकार अगर हम आप देखेंगे तो 63 का स्क्वायर होता है 3969। ठीक है, आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग अगर इस तरह से निकाल रहे हैं, आपको समझ में आ गया कि लिखना कैसे है। ठीक है, तो हर बार हम उसी को रिपीट करते चले कि 6 का स्क्वायर, फिर इधर 3 का स्क्वायर, फिर 2 गुना 6 गुना 3 लिखे, तो ये सही नहीं लगता है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा छोटा करते हैं और एक स्टेप कम कर देते हैं। ठीक है, एक स्टेप जब हम लोग कम करते हैं तो क्या होगा, देखिए जैसे कि हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर 49 है, 49। ठीक है, अब 49 है तो 49 का स्क्वायर निकालने के लिए जब जाते हैं हम लोग तो डायरेक्टली करेंगे हम लोग। यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और यहाँ पर कर देंगे 2 गुना 4 गुना 9, तो 4 9 36, 36 गुना 72। हम डायरेक्टली 72 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम गुना लिखने के लिए नहीं जाएंगे ऐसे बीच में जैसे हम लोग ने लिखा था वैसे। ठीक है, डायरेक्टली हम उतार लेते हैं, इकाई के स्थान वाला को 1 और 8 को आगे बढ़ा देंगे, तो 8 और 2 10 कितना हुआ 10, 10 के शून्य है, 1 बच जाएगा, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। इसको हम लोग आगे बढ़ा दें, 8 6 14 के 4, 1 बच गया, 1 और 1 2, तो ये मेरा 49 का स्क्वायर हो जाएगा 2401। ठीक है, आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि हमने 2 अंकों वाली संख्या को तो यहाँ पर देखा है। ठीक है, अगर 3 अंकों की संख्या आ जाए तो, ठीक है, 3 अंकों की अगर कोई संख्या आ जाती है, जैसे मैं उदाहरण के लिए ले लूँ यहाँ पर 115 और इसका स्क्वायर निकालूँ 115 का स्क्वायर, तो फिर क्या करेंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि आगे वाले अंकों को हम एक साथ ले लेते हैं ना और पीछे वाले को अकेले। ठीक है, तो ये 11 को हम 1 अंक मान ले रहे हैं, 5 को हम 1 अंक मान ले रहे हैं, तो इस तरफ अगर देखेंगे तो 11 का स्क्वायर मतलब कितना 121, और 5 का स्क्वायर कितना 5 पचे 25। ठीक है, और बीच में कितना 11 पचे 55, 55 दूनी 110। ठीक है, 11 पचे 55 और 55 दूनी 110, या फिर सीधे 5 दूनी 10, 10 को 11 से गुना करेंगे तो 110। अब इसको हम उतार लेते हैं वैसे ही, ये 5 यहाँ पर, ये 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 2 जब यहाँ आ जाएगा तो 2 और 0 कितना हो जाएगा 2, ये 11 पूरा का पूरा बच रहा है, इसको हम आगे बढ़ा देंगे तो 1 और 1 कितना हुआ 2। ठीक है, और यहाँ 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर 1। ठीक है, इसीलिए अगर कोई कहे कि 115 का स्क्वायर क्या होगा, तो 115 का स्क्वायर जो हो जाएगा 1 3 2 2 5, ये संख्या जो है 115 का स्क्वायर होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इसको भी। ठीक है, अब हमने देखा कि इस विधि से, शॉर्टकट मेथड से हम अगर जाएं इस तरीके से फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, तो हम आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और देखने के लिए हमको मिलता है हमेशा, ठीक है, कि अगर कभी कभी चेक करने के लिए बोलता है कि कौन किसका वर्ग है या नहीं, तो हम लोग फिर देखेंगे उसको स्क्वायर रूट वगैरह निकालने के टाइम पे। ठीक है, तो बेसिकली मुझे लगता है कि ये एक तरीका है जिसको आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो इसको मैं नाम देता हूं कि मेथड 1। ठीक है, एक दूसरे मेथड पे भी हम लोग आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। चलिए, अब हम लोग एक दूसरी विधि पर आते हैं। ठीक है, स्क्वायर निकालने के लिए अभी हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इस विधि के द्वारा 1 से लेकर के 100 तक के संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, वर्ग निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, तो जैसे कोशिश करते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे इसको करेंगे। तो मैंने क्या किया है कि इसको 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है, पहला भाग 1 से लेकर के 50 तक की संख्याएं, और दूसरा भाग है 51 से लेकर के 100 तक की संख्याएं। ठीक है, अब दोनों को 2 पार्ट में अलग अलग तरीके से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहला जो है 1 से लेकर के 50 तक की संख्या, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमको करना क्या है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन मैंने लिया है 49 का स्क्वायर। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने निकाला भी था 49 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2401 होता है। ठीक है, जो हम लोगों ने निकाला था, हम चेक कर लेंगे इसी के माध्यम से कि सही हम लोगों ने बनाया है कि नहीं बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर
49 का स्क्वायर हम लोग निकालने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो भी संख्या दी हुई हो, ठीक है, उसको 50 से घटा लीजिए। 50 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है। अब जब 1 आया तो इसको दो पार्ट में हम बांट दिए। यहाँ जो 1 आया इसका स्क्वायर इस साइड में दाहिनी ओर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद इस तरफ में क्या करते हैं, ठीक है, इस तरफ में क्या करते हैं, जो भी संख्या है ना, जो संख्या निकालनी है उसको देखिए, किसका निकालना है, तो 49 का। तो 49 से हम 25 घटाएंगे, ये 50 का आधा, ठीक है। तो 50 का आधा, तो 49 से अगर हम घटाने के लिए जाते हैं 25, तो मेरे पास कितना आता है, तो मेरे पास बचता है 24, ठीक है। अब इधर 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 2 अंक की संख्या है तो निश्चित रूप से 4 अंक होंगे स्क्वायर में, ठीक है। इसीलिए दाहिनी ओर जब भी हम लोग स्क्वायर करेंगे ना, तो वहाँ पर जब 1 अंक आ जाए तो उसको 2 अंकों के फॉर्म में लिखेंगे, तो आगे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा लेंगे, ठीक है। और अगर 3 अंक होंगे तो सिर्फ 2 रखेंगे, 1 को आगे बढ़ा देंगे और इधर ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब अगर हमको कोई पूछे कि 49 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ 2 4 ये वाले को लिख लीजिए, उसके बाद इधर वाले को 0 1 को लगा दीजिए, तो ये आपका हो गया आंसर 2401, ठीक है। एक संख्या और देख लीजिए, ठीक है। एक संख्या हम लोग और देखते हैं, मान लेते हैं हम लेते हैं 42, ठीक है, 42 इसका स्क्वायर। हम क्या करेंगे, 50 में से 42 घटा लेते हैं, कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 8, ठीक है। मैंने क्या कहा, एक और 8 का स्क्वायर कर लेंगे और एक और यही 25 जो आएगा है ना, उसको घटा लेंगे 42 से, 42 माइनस 25 कितना आया, तो 42 में से 25 अगर जब हम लोग घटाते हैं तो हमको मिलता है 17, 25 नहीं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग घटा करके ज़रा सा देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है। तो 42 में से 25 घटाएंगे तो मेरे पास आता है कितना, 17, ठीक है। अब जब ये 17 आ गया तो हम लोग इधर भी करके देख लेते हैं, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, ठीक है। अब इसको साथ में मिला करके लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो 42 का स्क्वायर कितना होगा, तो 17 और ये वाला हो गया आपका 64, तो 1764 आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये आसान सा तरीका जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मैं अब इसको दूसरे पार्ट की ओर लेकर के चलता हूँ, ठीक है। दूसरे पार्ट की ओर लेकर चलता हूँ, कहने का मतलब है कि मैं इसको 51 से 100 तक की संख्याओं के बारे में बात करता हूँ, इसके साथ में कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कोई संख्या लेता हूँ, ठीक है। संख्या आपके बार मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए कि 54, ठीक है। तो 54 लेता हूँ, 54 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको, हम यहाँ पर 50 में से इसको घटाएंगे, तो 50 में से घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा ना, ठीक है। तो उल्टा कर देते हैं, ये 54 बड़ा है 50 से, इसलिए इसमें से घटाते हैं तो कितना बचा, 4। अब इधर आपको 4 का स्क्वायर कर लेना है और इधर क्या लिखना है, तो फिर वही 25, ठीक है। तो यहाँ पर किसका निकाल रहे हैं हम लोग, 54 का। 54 में से अगर हम लोग 25 घटा देते हैं, ठीक है। 54 में से जब हम लोग 25 घटा देते हैं तो हमारा क्या आता है, तो देखिए 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, यहाँ बच गया है 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 29, और यहाँ 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 54 का स्क्वायर, यहाँ पर 2916, ठीक है। आप वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए 58 इसका स्क्वायर, ठीक है। 58 का स्क्वायर ले लिया हमने। अब यहाँ पर इसमें फिर से हम वही करेंगे, 58 में से 50 घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि 50 में से 58 तो घटा नहीं सकते, माइनस में आएगा, ठीक है। इसको लिखते हैं क्या होगा, तो 8, ठीक है। फिर से वही इस तरफ में हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर और इधर क्या लिखेंगे, 25 घटाएंगे, किस में से, जिसका निकालना था उसमें से। तो 58 में से अगर हम 25 घटाते तो कितना बचेगा, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 33, ठीक है। और इधर कितना आया, 8 का स्क्वायर 8 8 64, ठीक है। और इसीलिए 58 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 58 का स्क्वायर हो जाएगा 3364, ठीक है।
मुझे लगता है कि आप लोगों को आसानी से ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत लगे, कोई डाउट हो, आपको समझ में ना आए, तो इसको मेरे पास कमेंट में करके लिख करके भेजिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छी तरह से और समझा पाऊँ, ठीक है। मैंने कोशिश करी है यहाँ तक कि जितना भी संभव हो सके उतना मैं कर पाऊँ, ठीक है।